नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल या आकस्मिक मृत्यु होने पर आत्मा संसार में तब तक भटकती है जब तक वह प्रकृति यानी भगवान के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। जबकि कुछ आत्माएं ऐसे भी होते हैं जो किसी अधूरी इच्छा या सिर्फ परिवार मोह के कारण यमलोक की यात्रा तय नहीं कर पाते। ऐसे में यह आत्माएं समय समय पर अपनी परिजनों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि परिजन उनके अधूरी इच्छा को पूरा कर सकें या फिर उन्हें मोक्ष दिलाने में उनकी सहायता कर सकें। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिर कैसे मृत परिजन हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। वह कौन से संकेत हैं जिनसे आत्मा के होने का पता लगाया जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि मृत परिजन हमसे सीधा संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए वह कई तरह के संकेत देकर अपनी मौजूदगी को दिखाने की कोशिश करते हैं और सपने में आना आत्मा का अपने परिजनों से संपर्क करने का पहला तरीका है। दरअसल स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक अलग अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई है और वह सपने में आपको बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि आपके उस परिजन का दूसरा जन्म हो चुका है। इसीलिए दुखी होने के बजाय आप भी अपने आगे के जीवन पर ध्यान दें और सुखी रहें। इसके अलावा अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु अकाल हुई है और वह आपको बार बार सपने में रोता हुआ, चीखता हुआ या बीमार नजर आता है, तो इसका अर्थ होता है कि मरने वाले शख्स की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इस संसार को नहीं छोड़ पा रही है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो उसे पूरा भी करना चाहिए। इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। मृत परिजन तो हमें देख और सुन सकते हैं, लेकिन हम ना तो उन्हें देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। ऐसे में मृत परिजन अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कई तरह के संकेत देते हैं, जैसे एक ही तरफ तेज हवाओं का चलना, तापमान का बदल जाना, बिना किसी छेड़छाड़ के कमरे में रखी चीजों का हिलना या फिर उनका नीचे गिर जाना। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों, यह भी एक तरीका है जिससे मृत परिजन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत आत्मा सिर्फ अपने चहेतों को ही अपना एहसास करा सकती है। जब आत्मा बहुत दुखी होती है तो वह जोर जोर से चिल्लाते हैं, हमारा नाम पुकारते हैं और इसका असर यह होता है कि आत्मा जिससे संपर्क करना चाहती है उसे ऐसा आभास होता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार होता है या हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोई मृत परिजन संपर्क करना चाहता है। वैसे मृत परिजन सिर्फ अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के मकसद से ही नहीं, बल्कि कई बार हमें मुसीबतों से बचाने के लिए भी हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सो रहे हैं और ऐसा लगे कि कोई आपके बगल में खड़ा है, तो यह भी एक तरह का संकेत ही है जो हमें मृत परिजन देते हैं। मित्रों, अगर स्वप्न शास्त्र की माने तो जब आत्मा की किसी प्रिय परिजन पर किसी तरह की मुसीबत आने वाली होती है, तो वह सपने में आकर या फिर उसके बगल में खड़े होकर उसे मुसीबतों से सावधान रहने का संकेत देते हैं। इसके अलावा अगर कोई मृत परिजन आपको बार बार दिखाई दे रहा है और फिर गायब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आने वाली है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए
वहीं दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है कि मृत परिजनों को जब आप बहुत ज्यादा याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो वह आपकी ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और आपके आसपास भटकने लगते हैं। इसीलिए कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति को ज्यादा याद करके रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा भी दुखी होती है और इस संसार को छोड़ने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आत्माएं हमेशा डराते हैं, बल्कि कई बार वह सामान्य तरीके से अपने परिजनों को केवल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं या फिर उन्हें किसी प्रॉब्लम से बचाने का प्रयास करती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।